अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होंडा CD70 के हॉर्न के बटन को किस तरह सही किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हॉर्न का बटन बिल्कुल फ्री है। इसका स्प्रिंग अंदर से टूट चुका है। हम इसे रिप्लेस करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले नोज प्लास, 4 मुंह वाला पेचकस, एक लोहे की कील और ये स्प्रिंग। हमें इस स्प्रिंग को तब्दील करना है। आपने मार्केट में जाकर ये स्प्रिंग ले लेना है। इसकी कीमत 10 या 20 रुपए है। आपने इसी रंग का स्प्रिंग लेना है। एक स्प्रिंग लोहे का भी आता है। आपने वो वाला स्प्रिंग बिल्कुल नहीं लेना, वो जंग पकड़ जाता है और टूट जाता है। आप देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग किस रंग का है। आपने इसी रंग का स्प्रिंग लेना है। आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 4 मुंह वाले पेच लगे हुए हैं। हमें इनको बारी बारी खोलना है। यहां पर मौजूद 4 मुंह वाले पेच को खोल देना है। मैं पेचकस की मदद से इस पेच को खोल देता हूं। यह पेच खुल चुका है। अब आपने यहां पर मौजूद 4 मुंह वाले पेच को भी खोल देना है। मैं इसको भी खोल देता हूं। अब आपने ये वाला लॉक खोल देना है। इससे ग्रिप की तारें आजाद हो जाएंगी। अब आप ग्रिप के 2 हिस्से अलग-अलग कर दें। ग्रिप खुल चुकी है। अब 4 मुंह वाले पेचकस से ये वाला पेच भी खोल दें। आप इशारे वाले स्विच को अलग कर दें। इसके बिल्कुल नीचे हॉर्न का स्विच है। अब नोज प्लास की मदद से इस स्ट्रिप को बाहर निकाल लें। अब स्विच को बाहर निकाल लें। इसका स्विच आसानी से बाहर आ जाएगा और नोज प्लास की मदद से बटन को बाहर ले आएं। आप देख सकते हैं कि इसका स्प्रिंग टूट चुका है। पुराने स्प्रिंग को बाहर निकाल लें। उसके बाद इस पर नया स्प्रिंग लगाएं। अब इसी स्प्रिंग को हमने फिट कर देना है। अब आपने इस बटन को इस सुराख के अंदर लगा देना है, स्प्रिंग के साथ ही। यह हमारा बटन अपनी जगह पर लग चुका है। यह आप देख सकते हैं कि बटन के नीचे मौजूद सुराख में से मैंने कील को गुजार दिया और दूसरी तरफ लीवरेज बनाकर मैंने स्प्रिंग को भी प्रेस कर दिया। अब यहां पर मैं चिप आसानी से लगा सकता हूं। अब इस चीज को यहां पर आपने लगा देना है। इस वक्त स्प्रिंग प्रेस होगा। बस यहीं पर छोड़कर आपने कील को बाहर निकाल लेना है दूसरी तरफ से। अब आपने इशारे वाला बटन दोबारा फिट कर देना है। यह सीधा ही फिट होगा। अगर आप इसको उल्टा फिट करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल फिट नहीं होगा। इसके बाद आप 4 मुंह वाले पेच यहां पर लगा दें और फिर 4 मुंह वाले पेचकस से ये पेच टाइट कर दें। इशारे का बटन टाइट हो चुका है। अब हमें ग्रिप को फिट करना है। आप ग्रिप को अपनी जगह पर लगाएं और 4 मुंह वाले पेच को अपनी जगह पर लगा दें। फिर पेचकस की मदद से पेच को टाइट कर दें। बिल्कुल उसी तरह आपने 4 मुंह वाले पेच को इस तरफ भी लगा देना है और पेचकस से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। हमारा हॉर्न फिट हो चुका है। अब ग्रिप लॉक को भी वापस लगा दें। आइए अब हॉर्न को चेक करते हैं।
ये देखें बटन अब हार्ड है, ये हिल नहीं रहा है। अब हॉर्न चेक करते हैं।